कभी ऐसा हुआ है आपने शॉर्ट का ट्रेड लिया ये सोचकर दैट मार्केट का टॉप हो गया बट मार्केट वहां से और ऊपर चला गया, या ये सोचकर बाई का ट्रेड लिया कि मार्केट का बॉटम हो गया बट मार्केट वहां से और नीचे चला गया। आज हम सीखेंगे सम वेज कैसे आप टॉप या बॉटम को पिक कर सकते हो विद सम एग्जांपल्स, और हम ये भी देखेंगे कौन सा लास्ट में कि कौन सा हम लोग यूज करते हैं। हेलो ऑल माय लवली ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेडिंग की ट्रेनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे बढ़े होगे। आप लोग के दुआ एंड आशीर्वाद से हम लोग भी काफ़ी अच्छे हैं। सो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉप एंड बॉटम पिकिंग का लर्निंग वीडियो। 3 दिन वीकेंड हुआ था, आई होप आप लोगों ने खूब सारा एंजॉय किया होगा, बट अब है लर्निंग टाइम, राइट? तो फर्स्ट आप लोग उसके पहले टॉप एंड बॉटम पिक कर पाओ उसके पहले आपको समझना होगा मार्केट के फेजेस क्या क्या होते हैं। अंडरस्टैंड मार्केट फेजेस। तो इसमें फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्यूमुलेशन, देन सेकंड होता है अप ट्रेंड, देन थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन, राइट, एंड फोर्थ होता है डाउन ट्रेंड। तो इसमें से अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड तो जो है वो तो आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है अगर आप बिल्कुल बिगनर हो तो भी, बट ये जो दोनों होता है एक्यूमुलेशन होता है एंड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो अगर इसको हम लेमैन लैंग्वेज में बोलें तो इन दोनों को लेमैन लैंग्वेज में आप साइडवेज बोल सकते हो। जो साइडवेज मार्केट होता है ये आप बोल सकते हो लेमन लैंग्वेज में। बट एक चीज़ क्या होती है, मार्केट जो हमारा होता है ना, वो जनरली जो टॉप बनाता है, मार्केट का जो टॉप बनता है वो जनरली बनता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज में, एंड जो बॉटम बनता है वो बनता है एक्यूमुलेशन फेज में। तो इसीलिए ये इन दोनों फेजेस को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको मैं आपको समझा रही हूँ। अदरवाइज लेमन लैंग्वेज में तो आप इसको आराम से साइडवेज बोल सकते हो, बट क्योंकि टॉप एंड बॉटम इन्हीं दो फेजेस में बनता है तो इसीलिए आपको इसको ध्यान से चार्ट्स पे आपको समझने की ज़रूरत है, राइट? तो फर्स्ट वे जो इसका होता है, हम अब चलते हैं सारे वेज की बात करने की। आपको सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, एंड में बताऊंगी मैं हम लोग कौन सा यूज़ करते हैं। तो इसमें फर्स्ट होता है जिसको आप यूज़ कर सकते हो वो होता है यूज़ डबल टॉप और बॉटम, जिसको आप डब्ल्यू या एम भी बोलते हो, राइट, विथ वॉल्यूम डेटा। ये मैंने पहले भी आप लोगों को बहुत बार बताया है कि टॉप या बॉटम पे अगर आप वॉल्यूम को यूज़ करते हो तो इट इज़ अ बेस्ट वे। अगर आप वॉल्यूम को समझ जा रहे हो टॉप या बॉटम में तो तो जनरली क्या होता है, मार्केट जो हमारा है वो डबल टॉप या तो बनाता है, वहाँ से हमारा ट्रेंड जो है वो चेंज होता है, या तो फिर डबल बॉटम बनाता है एंड वहाँ से जो डाउन ट्रेंड चल रहा होता है वो हमारा चेंज होता है। इस तरह से ये अप ट्रेंड चल रहा था, डबल टॉप बनाता है मार्केट एंड देन वहाँ से हमारा ट्रेंड चेंज होता है। तो इसीलिए डबल टॉप एंड डबल बॉटम ज़रूरी होता है। एंड इस केस में यहाँ पे जब मार्केट डबल टॉप बनाता है, यहाँ पे आपको रेड जो बार्स हैं वो बिग बिग दिखने चाहिए, जो कि लॉजिकली आप लोग को भी समझ में आ रहा है। एंड जब डबल बॉटम बनाता है तो जो ग्रीन बार्स हैं वो बिग भी दिखने चाहिए एंड नंबर्स भी ज़्यादा रहने चाहिए, रेड के नंबर्स आपके कम रहने चाहिए, राइट? तो अगर मैं इसको ड्रॉ करके बता दूँ आप लोग को, तो यहाँ पे आपको रेड बार्स ज़्यादा भी दिखने चाहिए एंड बिग बिग भी दिखने चाहिए, एंड यहाँ पे आपको रेड बार्स छोटे छोटे दिखने चाहिए एंड कम भी दिखने चाहिए, राइट? एंड यहाँ पे ग्रीन बार आपको छोटा छोटा दिखेगा जब मार्केट एम बनाएगा तो, एंड जब डब्लू बनता है तो मार्केट में आपको ग्रीन जो है वो वॉल्यूम बार ज़्यादा दिखना चाहिए। एंड इसको आपको बीच में कहीं पे भी यूज़ नहीं करना है, एक बार कोई ट्रेंड स्टार्ट हो चुका तब आपको यूज़ नहीं करना, ये बस यूज़ करना है टॉप पे या बॉटम पे आपको वॉल्यूम ऐड करना है, राइट? तो ये एम हो गया एंड ये वाला जो आपका है ये डब्लू हो गया।
तो वन वे है ये यूज़ करने का। तो डबल टॉप पे तो अभी तक हमने वीडियो आपको नहीं दी है, बट डबल बॉटम के ऊपर हमने आपको बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो दे रखी है। पूरा डिटेल्ड उसमें समझाया मैंने कैसे आपको डबल बॉटम को यूज़ करना है, कहाँ पे आप इसको कैसे आप एंटर कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो नहीं देखिए तो देखो जाके डबल बॉटम वाली स्ट्रैटेजी वीडियो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। सेकंड होता है हेड एंड शोल्डर या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तो ये भी बहुत अच्छा वे होता है टॉप एंड बॉटम को पिक करने का। जब भी आपको हेड एंड शोल्डर दिखे एक अप ट्रेंड के बाद, जब आपको हेड एंड शोल्डर बनता हुआ दिखे इस तरह से, तो वहाँ से लाइकली चांसेस होते हैं कि आपका जो ट्रेंड है वो ओवर हो चुका, मतलब आपका टॉप जो है मार्केट का बन चुका। इन द सेम वे एक बड़े डाउन ट्रेंड के बाद अगर आपको इस तरह से इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर दिखे, मतलब उल्टा हेड एंड शोल्डर, तो यहाँ से चांसेस होता है कि बहुत हद तक कि मार्केट अब यहाँ से आपका टर्न हो सकता है, मतलब कि बॉटम हमारा यहाँ पे हो चुका। तो आप लोग बहुत पूछते हो कैसे प्रिडिक्ट करें, कैसे हम देखें कैसे बन कहाँ पे बन रहा है बॉटम, कहाँ पे बन रहा है टॉप। तो एक ये भी हेड एंड शोल्डर भी जो होता है ना, ये बहुत अच्छा वे होता है। आपको सबको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए टेस्ट करो कि कौन सा आपके लिए वर्क कर रहा है। तो हेड एंड शोल्डर को भी बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, एनालिसिस जो आप इसके बेसिस पे करोगे, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी होगी जीतने की वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। हेड एंड शोल्डर के ऊपर हमने आपको डिटेल्ड वीडियो दे रखी है, बिल्कुल सेपरेट सी। अगर नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। थर्ड वे होता है जो होता है आरएसआई डाइवर्जेंस। इस पे हमने आपको वीडियो अभी तो प्रोवाइड नहीं किया, बट बहुत जल्दी हम आपके लिए लेके आएंगे आरएसआई के ऊपर वीडियो। तो अभी मैं अगर आपको शॉर्ट में समझाऊं, बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है, प्राइस हमारा हायर हाई हायर लो बनाता है। इसका मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगी अभी चार्ट पे। एंड जो आरएसआई है ना, वो हमारा उसी टाइम पे हमारा लोअर लो लोअर हाई बनाता है इस तरह से। तो ये आरएसआई का स्विंग जो है वो होता है, स्विंग हाई जो है लोअर बनता जाता है, एंड ये आपका प्राइस का जो है स्विंग वो हायर बनता जाता है। आप इस तरह टॉप को कनेक्ट करोगे, तो ये फर्स्ट सिनारियो होता है। तो इसमें हो सकता है, इस बोला जाता है कि ये हमारा टॉप हो सकता है यहाँ पे बन गया, अगर आरएसआई आपको इस तरह का डाइवर्जेंस दिखाए तो। इन द सेकेंड में होता है आपका प्राइस जो है वो लोअर लो बनाएगा इस तरह से, प्राइस आपका लोअर लो बनाता जाएगा। एंड द सेम टाइम आरएसआई में आपका हायर लो बनता है, इस तरह से हायर लो बनेगा। तो आरएसआई डाइवर्जेंस यहाँ पे होता है, तो कहा जाता है हो सकता है यहाँ पे आपका बॉटम हो गया। इसको प्लस वॉल्यूम के साथ भी आप ऐड कर सकते हो, जो मैंने फर्स्ट वाला बताया। तो इस पे अभी हमने आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं की है, बट ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आरएसआई आप लोग जानते हो तो आप आरएसआई को यूज़ करके टॉप या बॉटम को आप पिक कर सकते हो। देन होता है एक वे होता है फिर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। ये हमने थर्ड देखा, अब फोर्थ देखते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। आपको ये आरएसआई डाइवर्जेंस लाइव मार्केट में भी आप चेक करना, खुद से जाके सारे में मार्केट में निफ्टी में आपको दिखेगा, मैं तो आपको दिखा नहीं सकती हूँ, आप खुद से चेक करना, ओके। तो इसमें क्या करना होता है, आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, जैसे वीकली पे आप चेक करो आपका क्या शो हो रहा है चार्ट पे, राइट। अगर कुछ ब्रेकआउट हुआ है तो वीकली पे हो रहा है कि नहीं, मतलब आप 2 टाइम फ्रेम को यूज़ करके आप एनालिसिस करो, एंड उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। तो मल्टी टाइम फ्रेम तो सिर्फ टॉप या बॉटम में नहीं, आप अगर कोई भी ट्रेड करते हो, स्विंग करते हो, इंट्राडे करते हो, कुछ भी पोजिशनल करते हो, सब में आपको मल्टी टाइम फ्रेम बहुत काम आती है। तो मल्टी टाइम फ्रेम के ऊपर हमने आपको सेपरेट वीडियो दी है, अगर नहीं देखी है तो आप देखो जाके, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन फिफ्थ होता है फिबोनाकी। ये भी एक बहुत अच्छा वे होता है। फिबोनाकी से आप पता लगा सकते हो मार्केट हमारा टॉप हो चुका या बॉटम हो चुका। मान लो फिब का लेवल जो हम लोग यूज़ करते हैं 0.5% वाला लेवल हम लोग यूज़ करते हैं। तो मान लो आपने फिब का ड्रॉ किया, तो आपको दिख रहा है कि फिब का भी जो सपोर्ट लेवल है या रेजिस्टेंस लेवल है, वहीं पे मार्केट के भी मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल्स हैं। तो फिब आप तभी ड्रॉ कर पाओगे जब आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छे से यूज़ करना आएगा। बट ये एक बहुत अच्छा वे होता है, अगर आपको फिब समझ में आता है तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। तो जो बहुत अच्छा माना जाता है 0.5%, उसमें तो बहुत सारे होते हैं, बट आपको सारा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली 0.5% पे जो रिट्रेसमेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है। तो इसीलिए मान लो कि 0.5% पे ही मेजर सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, तो वो एक अच्छा वे हो सकता है इसको ट्रेड करने का। तो फिब के ऊपर भी हमने आपको एक सेपरेट वीडियो दे रखी है,
हमारे बहुत ही प्यारे से मेंबर मनीष जी ने रिक्वेस्ट किया था, तो फिर स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने उन वीडियो दे रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, उसका लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं बोनस टिप की। तो बोनस टिप ये है ना कि ऑलवेज आप बिग फिश को जो है ना वो फॉलो करो। जिधर जिधर बिग फिश जा रही है सॉरी, आपको उसके अपोजिट में कभी भी नहीं जाना है, आपको उनको फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि वो राइट से जा रहे हैं तो आप लेफ्ट लेफ्ट से जाओ, जिधर जिधर वो जा रहे हैं उधर उधर आपको जाना है। तो बिग फिश को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करने का मतलब क्या हुआ कि बिग प्लेयर्स जो कर रहे हैं ना आप भी वही करो। बिग प्लेयर्स जो जो भी कर रहे हैं उसको आप वॉच करो और फिर आप उसको वो फॉलो करो। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जो होता है उससे आप बिग प्लेयर्स क्या कर रहे हैं वो आप फिगर आउट कर सकते हो। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर तो हमने आपको फुल प्लेलिस्ट दे रखी है, उसमें और भी वीडियोस अभी ऐड होंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ हमारा वो प्लेलिस्ट सीरीज। तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर वीडियोस मिलेंगे आपको उस प्लेलिस्ट में। तो मैं बोलूँगी आप उसको ज़रूर देखना, अगर आप थोड़ा सा भी समझते हो स्मार्ट मनी को या समझना चाहते हो तो आप उसको ज़रूर देखना। बिल्कुल बिगनिंग से मैंने बताया है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, राइट। तो अब कुछ एग्जांपल्स मैं दिखा देती हूँ आपको, ये आई होप कि आपको थ्योरी समझ में आया होगा। करेंट मार्केट में आप चेक करना, आरएसआई आप 60-40 लगा सकते हो, 70-30 लगा सकते हो, डजेंट मैटर। आपको दिखेगा कि डाइवर्जेंस आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं आपको करंट मार्केट का तो नहीं दिखाऊंगी, पीछे का मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे देखो प्राइस आपका हायर हाई बना रहा था, राइट, बट एट द सेम टाइम आपका आरएसआई जो था वो लोअर हाई बना रहा था। देख सकते हो इस तरह से डाइवर्जेंस होता है। देन और भी आगे आपको दिखेगा, ये डबल बॉटम आपको दिख जाएगा। फिर ये देखो डबल बॉटम बना हुआ है। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो प्राइस जो है देखो आपका सेम ऑलमोस्ट सेम लो बना रहा था प्राइस, एंड एट द सेम टाइम ये उतना क्लियर नहीं है। एट द सेम टाइम आपका आरएसआई जो है वो हायर हायर लो बना रहा था इस तरह से। अगर आपको दिख रहा है तो ये देखो हायर लो बना रहा था। उसके बाद और आगे अगर मैं बात करूँ टॉप की, कहीं पे अगर मैं बात करूँ, यस यहाँ पे देखो, यहाँ पे टॉप पे देखो प्राइस आपका हायर हाई बना रहा था। इससे क्या एकदम आपका टॉप पकड़ा जाएगा? नहीं, बट आप जो है अवेयर हो जाओगे। अगर इस तरह का होगा तो आप अवेयर हो सकते हो कि ओके हो सकता है कि मार्केट का ये वाला जो टॉप है ये यहाँ पे लॉक हो चुका, क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आरएसआई ने डाइवर्जेंस दिखाया। मान लो आपको इस तरह से मार्केट दिख रहा है, ठीक है, लाइव मार्केट आपको मान लो इस तरह से दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है कि प्राइस जो है आपका हायर हाई बना रहा है, बट आपका आरएसआई जो है लोअर लोअर हाई बना रहा है। डाइवर्जेंस आपको दिखा, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप ऐसा ये नोट कर सकते हो कि हो सकता है ये वाला जो है वो मार्केट का लॉक हो जाए। हमारा जो टॉप है हो सकता है ये लॉक हो जाए, मार्केट इसके ऊपर नहीं जाए, राइट। उसके बाद आपको जब भी मान लो 30 आपको जब भी आप आगे चलोगे तो आपको कभी भी मान लो इस तरह से 20 मूविंग एवरेज पे आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, तो आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हो। प्राइस आपको अपने सेटअप पे जब मिले तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टॉप मिल गया तो यहीं पे आपको शॉर्ट कर देना है, जहाँ पे डाइवर्जेंस मिला वहाँ से आप थोड़ा सा अवेयर हो सकते हो, वहाँ से आप थोड़ा सा कॉशियस हो सकते हो कि हो सकता है यहाँ पे हमारा मार्केट का टॉप हो गया, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी आपके डाउट्स को सॉल्व करने का। चलो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊंगी, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो डन फॉर द डे, मिलते हैं कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से नए लर्निंग वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को लाइक शेयर करना। आपका 1 सेकेंड लगता है लाइक करने में, बट आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है। सो प्लीज़ 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 हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।